एड़ी का दर्द, हील पेन, ये एक बहुत कॉमन समस्या है जो हम सभी उम्र के लोगों को देखने में मिलती है। जब भी आप सुबह सुबह बिस्तर से उतरते हैं और आप अपना पहला कदम जमीन पे रखते हैं तो आपकी चीख निकल जाती है। 5 से 6 कदम चलने के बाद आपका पेन धीरे धीरे कम होता है। या फिर अगर आप लगातार खड़े होते हैं तो भी आपको अपने एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। अगर आप लगातार दौड़ते हैं तब भी आपको यही समस्या देखने को मिलती है। तो इस दर्द को बोलते हैं प्लैंटर फेशियाटिस का पेन। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम ये बताएंगे कि ये दर्द क्यों होता है, इसको कम कैसे करें और इससे पूरी तरीके से निजात कैसे पाएं। इसको ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी और जॉइंट सर्जन हूं। मैं स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और वहां का डायरेक्टर हूं। तो हमारे यहाँ रोज क्लिनिक में ये समस्या बहुत ही कॉमन डे टू डे में देखने को आती है कि आखिर हमको एड़ियों में दर्द हो रहा है। ये ज़्यादातर महिलाओं में देखने को आती है जो कि मिडिल एज फीमेल है, 30 to 50 एज की। लेकिन इवन पुरुषों में भी ये समस्या बहुत कॉमन हो गई है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ये पेन हो क्यों रहा है और हमारे हील की जो एनाटमी है वो क्या होती है। तो देखिए, जो हमारा हील होता है ना वो कुछ कुछ ऐसे होता है, एक आर्च बना होता है ये, ठीक है, जिसको कि आर्च या आपकी हील की आर्च समझिए। और ये आपकी कैल्केनियम हड्डी है, जो आपकी छोटी सी हड्डी है जो कि आपके हील की हड्डी होती है। जो आपका हील होता है वहां पे हड्डी कैल्केनियम होती है। तो जो आपको दर्द होता है हील में वो बिल्कुल नीचे, कैल्केनियम के नीचे आप एक पॉइंट कर सकते हैं कि वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अब ये दर्द एक बहुत ही अजीब सा दर्द है, क्योंकि आमतौर पर जितने भी हमारे दर्द होते हैं ना वो काम करने से बढ़ते हैं और आराम करने से ठीक होते हैं। पर ये एक दर्द ऐसा है जो कि जब आप आराम कर लेते हैं, जैसे मान लिया आप 2 घंटे कुर्सी पे बैठ गए या फिर आप लेट गए और आप सो करके उठे, तो जब आप अपना पहला स्टेप रखेंगे तो सबसे अधिक दर्द आपको होगा। तो ये अलग है बाकी दर्दों से। तो बड़े परेशान होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल करंट की तरह से झंझनाहट सी हुई, जैसे कि कोई चिंगारी नीचे लगी हो, जैसे कि कोई करंट हो रहा हो, जैसे कि कोई नस चढ़ रही हो, ऐसा दर्द आपको होता है और आप बिल्कुल चीख निकल जाती है। फिर धीरे धीरे जब आप चलना शुरू करते हैं तो 5 से 6 स्टेप चलने के बाद वो पेन धीरे धीरे थोड़ा कम होता है। इनिशियल डेज में ऐसे ही प्रेजेंट करता है, बट धीरे धीरे फिर वो पेन परसिस्टेंट होने लगता है कि इवन चलने के बाद भी वो पेन आपको बरकरार रहता है और कम नहीं होता है। ये जो दर्द है ये ज़्यादा खड़े होकर काम करने वालों में भी बहुत कॉमन है। जैसे कि जो महिलाएं अपने किचन में लगातार 2 घंटा 3 घंटा खड़े होकर काम कर रही हैं, तो आधा घंटा खड़ा होने के बाद उनके एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। या फिर जो हमारे वॉच गार्ड्स हैं या फिर जो हमारे आर्मी और पुलिस के जवान हैं जो कि लगातार खड़े रहते हैं, उनमें भी ये पेन होता है, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड शूज भी पहन रहे होते हैं, तो खड़े खड़े उनको दुखने लगता है उनका एड़ी। तो ये जो आपकी बीमारी है ना, इसका कारण और इसका नाम ये क्या है ये बताते हैं। ठीक है, देखिए कि जो आपकी हील जो मैंने आपको बताया ना वो इस शेप में होती है, तो एक धनुष की तरह शेप में होती है और यहाँ पे एक टिश्यू लगा होता है जो कि जो उसमें एक जो रस्सी लगी होती है धनुष में ना, उसके जैसी होती है। इसको बोलते हैं प्लैंटर फेशिया। तो ये जो प्लैंटर फेशिया है ना, ये जा करके आपके हील में जहां पर जुड़ती है वहीं पर इन्फ्लेमेशन होने से, वहीं पर सूजन होने से आपको ये हील पेन हो रहा है। अब जब भी आपकी ये प्लैंटर फेशिया अत्यधिक टाइट हो गई, जब भी ये बहुत ज्यादा टाइट हो गई, तब ये पेन और भी ज्यादा सीवियर होता है। इसीलिए जब आप थोड़ा सा चलते हैं ना तो स्ट्रेचिंग की वजह से ये थोड़ी रिलैक्स होती है और आपके जो पैर की मांसपेशियां हैं उसमें थोड़ी टोनिंग आती है, जो कि और भी प्लैंटर फेशिया को आपका जो है वो जो टाइटनेस उसको कम करते हैं और आपकी मसल की टोन बढ़ती है, जिससे कि आपका ये जो पेन है ये कम होता है। इसीलिए चलने पे ये धीरे धीरे कम हो जाता है। अब जो आपकी इन्फ्लेमेशन थी, जो आपकी सूजन थी, अगर वो बहुत ज्यादा हो गई तो फिर उसके चलने पर, मसल की टोन आने पर भी ये पेन नहीं जाता और ये परसिस्टेंट हो जाता है। इवन रेस्ट में भी ये आपको परेशान करता है।
इस बीमारी का नाम है प्लांटर फेशियाटिस। प्लांटर फेशिया का इन्फ्लेमेशन को फेशियाटिस बोलते हैं। तो प्लांटर फेशियाटिस इज द टर्म फॉर दिस डिजीज। ठीक है, तो आपने ये समझा कि इस बीमारी का कारण क्या है। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये बीमारी किन लोगों में ज्यादा होती है। सबसे पहला, जो लोग लगातार खड़े रह के काम करते हैं क्योंकि वहीं पर जोर पड़ रहा होता है। दूसरा, जो लोग जो होते हैं जिनकी मसल्स जो होती है वो जो आपकी काफ मसल्स वगैरह जो है पीछे की, ये बहुत टाइट होती हैं उनमें। जिनके फुट की मसल्स वीक होती हैं उनमें भी ये कॉमन है। ओबीज लोगों में भी ये कॉमन है। ठीक है, महिलाओं में भी ये ज्यादा कॉमन है पुरुषों की तुलना में। ये सब कुछ पॉजिटिव फैक्टर हैं। अब आते हैं कि इस दर्द को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको बताया हमने कि जब आप चलना शुरू करते हैं तो आपके प्लांटर फेशिया जो टाइटनेस थी उससे रिलीज होती है और आपका पेन कम होता है, और आपकी जो मसल्स हैं फुट की वो भी थोड़ी सी टोन्ड अप होती हैं, तो पेन कम होता है। तो हमें करना क्या है, जब भी हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमको ये एक्सरसाइज करनी है जिसमें कि हम अपने प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच कर रहे होते हैं पैसिवली, मतलब अपने हाथों से अपने प्लांटर फेशिया को हम स्ट्रेच कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से अंगूठे को पकड़ के जब हम अपने प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच करेंगे तो प्लांटर फेशिया का जो टाइटनेस है वो कम होगी, और उसके बाद हम उसको पैर जमीन पे रखेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब जमीन पे पांव रखना है तो अपने पांव को हम अपनी एड़ी या अपनी हील को नीचे ना रख करके शुरुआत के 10 से 15 कदम अपने पंजों के बल चलेंगे। अपने पंजों के बल चलेंगे अपनी एड़ी को उठा करके, जिससे आपकी मसल्स की भी टोनिंग होगी और जो प्लांटर फेशिया है ना वो भी खींचेगी। ठीक है, फिर तीसरा क्या करेंगे कि जो आपका फुटवेयर है ना उसको बहुत ही सॉफ्ट पहनेंगे, क्योंकि जहां पे आपको इन्फ्लेमेशन है वहीं पे आपका पूरा वजन पड़ रहा है। तो अगर आपका जो फुटवेयर है वो बहुत ही टाइट है, चमड़े का है, या फिर एकदम जो आपकी सोल है वो टाइट है, वो कड़ी है, या फिर अगर आप नंगे पांव चलते हैं तो उसको नंगे पांव चलना छोड़ करके आप चप्पल पहनिए जो कि मुलायम रहे। जो मुलायम चीज रहेगी ना उस पर अगर आपका हील पड़ेगा तो डेफिनेट सी बात है वहां पे प्रेशर कम आएगा और आपको आराम मिलेगा। तो आपको मुलायम चप्पल पहनना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है और शुरुआत में पंजे के बल चलना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि इन्फ्लेमेशन के लिए आइसिंग करनी है। तो उसके लिए क्या करना है कि आप एक चिल्ड बॉटल लें जिसमें कि पानी भरा, उसको आप फ्रिज में रख दें। जब वो एकदम चिल्ड हो जाए तो उसको अपने पैर के तलवे के नीचे रोल करें। इससे क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन भी दूर होगा और आपका जो मसल्स हैं पैर की वो भी स्ट्रांग होंगी। और एक तरीका क्या है कि अपने पैर की छोटी मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए सुबह शाम ये एक्सरसाइज करें कि तौलिए को पकड़ें, छोड़ें अपने पैर की उंगलियों से। इस एक्सरसाइज को इस तरीके से करेंगे तो इससे भी आपके पैर की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी और प्लांटर फेशियाटिस में आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा अपने टाइट काफ को ठीक करने के लिए भी सीढ़ी पे चढ़ करके आप स्टेयरकेस एक्सरसाइज इस तरीके जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, इस तरीके से स्टेयरकेस एक्सरसाइज करेंगे। उससे भी आपका प्लांटर फेशिया स्ट्रेच होगा, आपके काफ भी स्ट्रेच होंगे और आपका जो इंट्रिंसिक फुट मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग होंगी। इन सारे एक्सरसाइज को करने से आपको इस दर्द में बहुत ही आराम मिलने वाला है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन चीजों को करने के बाद भी आप ठीक नहीं हो सकते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको एक कैल्केनियर स्पर हो, आपकी हड्डी में कोई नुकीली सी स्पर निकली हो, उससे दिक्कत हो रही हो, या फिर हो सकता है कि आप कांस्टेंट रनर रहे हैं जिसके की वजह से आपके कैल्केनियम में कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया हो, उससे आपको दर्द हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि आपको गठियावात रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत हो रही हो, कई बार उसमें भी आपको हील्स पेन से शुरुआत होती है और मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह ज्यादा दर्द होता है और धीरे धीरे बाकी जोड़ों को भी पकड़ लेता है वो। तो अगर आपको इन एक्सरसाइज और इन परहेजों के बाद आराम नहीं मिलता है ना, तो आपको फिर डॉक्टर को मिलना है और जो बाकी कारण है उसको रूल आउट करना है। अब देखिए, ऐसा भी होता है कि जो हमारे आर्मी रिक्रूट्स हैं जिनको लगातार खड़े होना है, उनको हम ये बोलते हैं कि आप लगातार एक यहाँ पे खड़े ना होकर थोड़ा बहुत हिलते डुलते रहें हर 10-15 मिनट में, 2 स्टेप दाएं 2 स्टेप बाएं। ऐसा करने से आपको जो कांस्टेंट आपके हील पे प्रेशर पड़ रहा है वो चेंज होगा। इसके अलावा आप अपने बूट्स के अंदर
जो आपकी सिलिकॉन हील कप्स आती हैं उनको भी लगा सकते हैं, उससे सॉफ्टनेस आएगी और आपकी हील पे प्रेशर कम आएगा। महिलाओं को हम बोलते हैं कि अगर आपको लगातार खाना खड़े होकर बनाना है, जिससे आपको दर्द हो रहा है, तो आप एक ऊंची स्टूल ले लें, जैसे बार स्टूल्स जो होती हैं उस पर बैठ करके खाना बनाएं, जिससे कि आपको लगातार हील्स पे प्रेशर ना पड़े। ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें जिनको अगर आप चेंज करेंगे, जो परहेज जिसको बोलते हैं, तो इन चीजों को करने से आपको इसमें बहुत ही आराम मिलेगा। तो इन सब को करने के बाद एक और भी तरीका है जिससे कि आपके पेन में कमी होती है, उसको कॉन्ट्रास्ट बाथ बोलते हैं, कि एक ठंडा पानी के बकेट में लें और एक बकेट में आप गर्म पानी लें और 1 मिनट आप ठंडे पानी में अपने पैरों को रखें, फिर 1 मिनट आप गर्म पानी में अपने पैरों को रखें। ये आप 4 से 5 बार करें, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, और उसके बाद ही आप सोने जाएं। तो सोने से पहले ये आप एक सिकाई कर सकते हैं, इससे भी आपको आराम मिलेगा। अब एक और जो तरीका है कि अगर आपको इन सब के बाद भी आराम नहीं होता, तो कभी कभी हम लोग इंजेक्शंस भी लगाते हैं आपके प्लैंटर फेशिया के सूजन को कम करने के लिए। ये 2 तरीके के इंजेक्शंस होते हैं। एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, दूसरा होता है कि नीडलिंग करते हैं, जिससे कि उसमें स्टिमुलेशन होता है और उसमें पीआरपी भी हम लोग डालते हैं। तो ये सब एडवांस स्टेजेस में हम लोग करते हैं जिसमें कि आराम नहीं मिल रहा हो। कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है। आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन उधर जाकर के हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका स्पर, जो आपकी नुकीली बोन है, उसको हम लोग काट के हटा देते हैं। पर इन चीज़ों की ज़रूरत हम लोग को बहुत ही कम पड़ती, कई सालों में किसी एक पेशेंट में हमको सर्जरी करनी पड़ी होगी। अब जो एक और तरीके का पेन होता है हील पेन, वो होता है पोस्टीरियर हील पेन, जिसको कि रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस कहते हैं। वो बिल्कुल अलग होता है। उसमें आपका जो एडी है उसके पीछे के साइड में, जहां आपका जो घोड़ा नस आके लगता है ना, वहां दर्द हो रहा होता है। उसका जो दर्द होता है वो बिल्कुल इससे अलग होता है, उसको इससे मिस्टेकन नहीं करना है। उसमें भी काफ स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करने से आराम मिलता है, पर उसका डिटेल वीडियो हम किसी और दिन बनाएंगे। आज जो हमारा वीडियो था वो जो एडी के निचले हिस्से का जो दर्द होता है, जिसको कि प्लैंटर फेशियाटिस कहते हैं, उसके बारे में था। तो इस वीडियो में आपको हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स होते हैं तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा।